एक विषय स्वामी जी इन्हीं बातों को जोड़ते हुए कह लूं कि एकदम ठीक कह रही है। जीवन में आपने कहा गतिशीलता बनी रहनी चाहिए, तो ये बीमारी आपको उठक बैठक ना करा दें, इसके लिए पहले आप ही खुद अपने आप से उठक बैठक करनी शुरू कर दें, हमारे साथ दंड पेलना शुरू कर दें, तो शायद ये तमाम परेशानी आपसे दूर हो जाएंगे। स्वामी जी, एक रिसर्च और आपका योग, ये दोनों बताते हैं कि उकड़ू बैठने से घुटने, टखने और कूल्हे मजबूत होते हैं। लेकिन जिन लोगों को घुटने में ही दर्द है, जिनसे नीचे बैठा ही नहीं जाता, फिर उनके लिए क्या ये सुरक्षित है? क्या वो उकड़ू बैठ सकते हैं? फिर उन्हें क्या करना चाहिए? ये कार्टिलेज घिस गए लोगों के। क्यों घिस रहे कार्टिलेज? दूध, दही, घी खाना बंद कर दिया, घी की जगह रिफाइंड ऑयल आ गया, सेचुरेटेड फैट की अनसेचुरेटेड फैट की जगह सेचुरेटेड फैट आ गए, रिफाइंड ऑयल। और घी दूध की जगह जंक फूड, फास्ट फूड आ गया, कोको कोला, पेप्सी आ गई, बर्गर, पिज़्ज़ा आ गया, वाइन आ गई और बियर आ गई। अब इन सब से क्या हो रहा है? देखो, ये भी स्ट्रक्चर बैलेंस के लिए बहुत अच्छा आसन है, गोमुखासन। ये थोड़ा मैं बताता हूँ, बहुत ज़रूरी है, और इससे घुटने भी अच्छे रहते हैं ज़िंदगी भर। कभी भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी हर्निया की प्रॉब्लम नहीं होगी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्ट्रक्चर इम्बैलेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब कार्टिलेज घिस जाते हैं ना, तब ये दिक्कत आती है। उकड़ू नहीं बैठ पाते, नीचे नहीं बैठ पाते, इंडियन टॉयलेट में टॉयलेट नहीं जा पाते, लोगों की ज़िंदगी दर्द से भर जाती है। एलोपैथी में झूठी मान्यता है कि एक बार कार्टिलेज घिस गए तो दोबारा नहीं आ सकते। तो पहली बात तो यह है कि पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट या चंद्रप्रभा, योगराज, महायोगराज, गुग्गुल या त्रयोदशांग गुग्गुल आदि लौर, हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, अश्वगंधा, अजवाइन आदि खाओ। अंकुरित मेथी खाओ या एलोवेरा लो, खाली पेट लहसुन खाओ, 10 मूल काढ़ा ले लो, ये सब पीड़ांतक क्वाथ ले लो, ऑर्थो केयर ले लो, सब इधर रखा हुआ है। और अंदर जो है ये यूरिक एसिड, RACRP, ANA, AVN, HLB27, जितने भी पेन मार्कर बढ़ गए तो गोखरू का काढ़ा पी लो और गोधन अर्क ले लो। अंदर से सारे इन पेन मार्कर्स को अंदर तक धो देते हैं, तो घिसे हुए कार्टिलेज वापस बन जाते हैं। डीजनरेट व लिवर रीजुविनेट हो जाता है लिवर ग्रिड से, डीजनरेट हुई किडनी रीजुविनेट हो जाती है रीनो ग्रिड से, डीजनरेट व थायराइड रीजुविनेट हो जाता है थायरोग्रिड से, डीजनरेट व हार्ट रीजुविनेट हो जाता है कार्डियोग्रिड, और हृदयामृत से। ब्रेन सेल्स का रीजुविनेट करना बड़ा चैलेंजिंग होता है, तो लेकिन वो भी मेधावटी, मेमोरी, ओमेगा से रीजुविनेट होता है। तो ये जो रीजुविनेशन का प्रोसेस है ना, ये योग से, आयुर्वेद से, नेचर इज़ द अल्टीमेट हीलर। तो ये जो उलट पुलट हो रही है जीवन में, उथल पुथल हो रही है, उस उधेड़ बुन में फिर अलग प्रकार के संशय भ्रांतियों में, गफलत में लोग उलझे पड़े हैं। वही तो हम उलझन रोज सुलझाते 7:56 पर इंडिया टीवी पर ये बताते हैं भैया जी। ये जो तमाम तरह की जो आपने जीवन में उथल पुथल कर ली है, सनातन जीवन पद्धति को छोड़ करके मॉडर्न लाइफस्टाइल के चक्कर में, मॉडर्न बनने के चक्कर में तुम अपना ही मर्डर किए जा रहे हो, अपने साथ जुल्म, जाति, नाइंसाफ़ी, अपने साथ इनजस्टिस किए जा रहे हो। तो सनातन जीवन पद्धति, सनातन शिक्षा चिकित्सा पद्धति, ये हमारी श्रेष्ठ है। इधर ही वापस लौटना पड़ेगा मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, और सब लोगों को। स्वामी जी, आप ये मंडूकासन से लेकर के अर्धमत्स्य इंद्रासन, वक्रासन कितना अच्छा कर रहे हैं आप, गोमुखासन, ये करने ही पड़ेंगे।